हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आप लोग को बता दूं, आज आप लोग को मैं पेट के मैथ को कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बेटा पेट में जो मैथ आपका 5 आएगा, ग्राफ आपका 20 रहेगा, वो तो मैं करा दूंगा आपको। जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे, इन 5 क्वेश्चनों के लिए मैं आपका एक सेट लेके आया हूँ। इनसे पक्का आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का 100% आएगा, स्टेबल है। देखना क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं, आप इस वीडियो के अंत तक देखना। क्लास तो आपकी छोटी है लेकिन काफी अच्छी क्वेश्चन आपको दी हुई है। क्वेश्चन आप देखना, आप ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम में आपको अवश्य पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन आपको कुछ नहीं कहा है, यहाँ पे कह रहा है आपका किसी संख्या को 52 से भाग दिया जाए तो शेषफल 44 प्राप्त होता है, बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। कह रहा कोई संख्या है, उस संख्या को 54 से भाग देने पर शेषफल 44 प्राप्त होता है। इससे भाग देने पर आपका 54 से भाग देने पर मतलब भाजक जो है आपका, जो भाजक है, भाजक अगर आप 54 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होता है आपका 44 प्राप्त होता है। उसी संख्या में अगर हम भाजक कौन सा दूसरा भाजक, ये भाजक 1 है, आपका दूसरा भाजक यहाँ पे किससे भाग दिया जाए, यहाँ पे आपका 13 से, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब हम देखना 13 आपका यहाँ पे सर ये 52 है, तभी तो 52, 13 चौक 52, ये आपका पहला भाजक सदैव दूसरे भाजक से कटता है। तो पहला भाजक 52 हो गया, दूसरा भाजक आपका 13 चौक 52 एक कटेगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे इसी शेषफल में भाग दे देते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये 44 में सीधे 13 से भाग दे देंगे। किससे, 44 में हम लोग सीधे 13 से भाग दे देंगे। 13 आपका हो जाएगा 39। शेषफल कितना बचेगा आपका, यहाँ पे 14 में से आपका 9 5 कितना आ जाएगा आपका शेषफल 5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्वेश्चन का। हो गया, चलिए आपको मैं क्वेश्चन ये बता दिया। आप देखना, आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। उन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से अच्छे से पहले आप समझना। देखना, आपको पहले हम एक क्वेश्चन करा दे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा आपका यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है। राजू जो है विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है, तो राजू द्वारा अर्जित आय विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय का तुलना में कितना प्रतिशत कम है। देखना मेरी बात समझना, ये हो गया आपका राजू और ये हो गया आपका विजय। राजू कह रहा है आपका, जो कह रहा है यहाँ पे राजू विजय से 20% अधिक आय करता है। जो राजू है विजय से ना 20% अधिक, 20% अगर ये 100 है तो ये कितना 120 है, चाहे 5 से 6 कर लो, 120 है। अब कह रहा है यहाँ पे करता है विजय द्वारा अर्जित आय, विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत है। मतलब ये जो 100 है वो 120 का कितना प्रतिशत है, गुणे 100। ये कट गया, ये हो जाएगा 1000/12। ये हो गया। आप इसको काट सकते हो, 1000/12 को 4 से काट लो, 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100, 250। 25 चौका आपका 100, 3 एक 3, 3 सते 21, बचा कितना आपका यहाँ पे 4 और बचा यहाँ पे होगा कितना, यहाँ पे 4 और 3 सते 21, 3 8 24, 3 8 24, बचा 3 10, 1 बचा 10 और 3 त्रिका आपका 9। ये हो गया और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये बटे कितना आपका 9 और 1/3, 83 से 1/3। देखा क्या कह रहा है, कह रहा विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना, राजू द्वारा अर्जित आय की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो आप कितना 83 से 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 83 से ही 1/2% हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ये तो कह रहा है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 20%, कितना 20% अधिक है ना, 100 है, सही है। एक बार देख लेना, यूज कर लेना क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेके। आ गया सही, कितना होगा 83 से 1/3% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मिटाएं हम। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सही से समझना। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा 1 और 20 के बीच सभी आभास संख्याओं का औसत बताइए। चलो 1 से 20 तक के बीच आभास संख्याओं का औसत।
अच्छा 1 से 20 तक आभाज्य संख्या कितनी है आपका? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो गया और 19। औसत, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आपका हो जाएगा 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 बटे 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये हो जाएगा। ये 3, 2 5, 5 10 7 17, 17 आपका 18, 18 10 आपका हो जाएगा 28, 28 और आपका 13, 41, 41 आपका और 19 जोड़ेंगे तो आपका 60 और 60 70 77 बटे 8, ये हो गया। 8 से काट दोगे, 8 9 72 और आपका हो जाएगा 8 9 72 हो गया और आपका बचेगा 5 5 बटे 8, ये हो जाएगा। आप चाहे काट लो चाहे रहने दो, 9 सही 5 बटे 8, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इतना औसत आ जाएगा। 9 सही 5 बटे 8 आपका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो क्वेश्चन का, कोई दिक्कत किसी को? आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी करना। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डाय देखना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप समझना क्या दिया है। यहाँ पे कह रहा दो आपका यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा? कोई बात नहीं, दो संख्याओं का क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल दिया है और दो संख्याओं का आपका अंतर दिया है। मान लो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या आपका y। कह रहा आपका दो संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुणे y बराबर आपका 45, समीकरण 1। दोनों का योगफल x प्लस y बराबर आपका अंतर x माइनस y बराबर आपका 4, समीकरण आपका 2 हो जाएगा, समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब एक सूत्र होता आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 4 आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखना 32 है, आपका स्क्वायर दिया ही है 4, तो कुछ ना करना, तुम इसी का आप दोनों तरफ कर देना। समीकरण 1 का x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर, इसी के दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर ये आ जाएगा आपका कितना 4 चौक 16, ये हो गया। आपका देखना यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही समझना, माइनस 2x आपका एक्स वाई कितना 45, तो गुणे हो जाएगा कितना आपका 45 बराबर 16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 45 गुना 90 उधर जाएगा 16 प्लस 90, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 106, कितना हो जाएगा 106। यही आपका देखो आंसर हो गया। तो दोनों संख्याओं को वर्गों का योग पूछा है तो दोनों संख्याओं का वर्गों का योग कितना आ गया 106 आ गया, तो ये तो आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 106। इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको अपना समझ आएगा। इस बार स्क्रीनशॉट लेके समझिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुरंत आप एग्जाम में लगाएंगे बिना समय गंवाते हुए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम आपको खुद क्वेश्चन दे रहे हैं, आप करना समझना इसको, बेटा इसको देखना, एक क्वेश्चन आप अगला समझना फिर इसको हम कराते हैं, देखना आपको कराता हूं, आप देखना समझना। देखना कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको सही समझना। एक क्वेश्चन आपको मैं पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक आपका देता है क्वेश्चन ऐसे, इस क्वेश्चन को आप समझना, ये दिया है 248 प्लस आपका दिया रहता है यहाँ पे देगा 52, कुछ टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पे दे देगा √144 का मान बताना है। ऐसे आपके ये क्वेश्चन आते हैं, कुछ ना करना, आप हमेशा पीछे सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तो आप पीछे सॉल्व करना, देखना कैसे करना। आपका यहाँ पे ये हो जाएगा √ यहाँ पे 248 प्लस
अंडर रूट आपका 52, और ये आपका 144 किसका वर्ग होता है 12 का, ये हो जाएगा 12। फिर ये हो जाएगा अंडर रूट 248 प्लस ये जोड़ेंगे आपका आ जाएगा अंडर रूट 64, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 248 प्लस 64 किसका 8 का, ये जोड़ देंगे हम लोग 8 8 16 6 4 1 5 और ये हो जाएगा 2, ये 256 किसका आपका वर्ग किसका होता है, यहाँ पे आपका दिया 256 आगे 256 किसका वर्ग होता है आपका 14, किसका होता है 14 का होता है, किसका सॉरी आपका दिया देखना 144 32 12 आपका हो जाएगा कितने का 16 का, ये आपका 16 का 256 देखना ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 16। एक क्वेश्चन ऐसे आता है स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो 256 किसका होता है आपका 16 का वर्ग होता है, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन समझते हैं, अगला क्वेश्चन देखना समझना, अगले क्वेश्चन कौन समझा रहे हैं आपको, अगला क्वेश्चन देखना अब एक क्वेश्चन आप टाइप करते हैं ना, एक टाइप का क्वेश्चन देखना ये होता है, पहला टाइप हम बता रहे हैं आपको, आपका अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता देगा यहाँ पे अंडर रूट जैसे दे दिया आपका, समझना क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखना ये पहला टाइप क्वेश्चन आपको, ये ऐसे दे देगा आपका अंडर रूट आपका 30 प्लस रूट आपका 30 प्लस रूट आपका 30 प्लस आपका डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा आप कुछ ना करना, इनको दो भागों में ऐसा तुलना जिनका अंतर एक आए, तो 6 पंचे आपका 30, तो क्या लेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ये प्लस वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपको देता है तो आपको निकल, जैसे अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जिससे आपको क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे 56 प्लस रूट आपका 56 प्लस रूट आपका 56 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसको हम तोड़ेंगे 8 7 8 56 8 7 56, ये हो गया, ये आपका अंतर कितने का एक का 8 7 56, तो ये आपका प्लस है ना, यहाँ पे प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सोच पा रहे बात ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देगा कुछ ना करना, इस संख्या को अनंत रहे इस संख्या को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे जिनका अंतर एक है, जैसे आपका 6 पंचे 30, तो 6 आपको गुणे 5 हो गया, तो आपका प्लस है तो बड़ा वाला अंक लेंगे, यहाँ पे 8 7 56 तो 8 बड़ा है ना, तो आपका प्लस है तो बड़ा वाला अंक ले लेंगे, जैसे आप लोग करना यहाँ पे जैसे दिया है आपका 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस आपका अंडर रूट आपका 12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12, तो प्लस वाला बड़ा वाला लेंगे, क्या लेंगे 4। आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, क्वेश्चन काफी अच्छा है देखना, ठीक है। ये एक टाइप क्वेश्चन हो गया। अगले टाइप क्वेश्चन देखना, आप यहाँ पे मिटा दें इसको, कुछ नहीं देता, इसमें केवल क्या दे देगा माइनस दे देगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या दे देगा आपका माइनस दे देगा, जैसे अंडर रूट आपका यहाँ पे आपका दे दिया, मान लीजिए आपका 30 ही दे दिया, चलो ठीक है 30 दे दिया, फिर आपका माइनस आपका अंडर रूट 30 दे दिया, फिर माइनस अंडर रूट आपका 30 दे दिया, डॉट डॉट इनफाइनाइट दे दिया, इसको आप तोड़ेंगे दो गुणनखंड में 6 पंचे 30, अगर यहाँ माइनस है तो छोटा अंक आंसर हो जाएगा, प्लस होता तो बड़ा, छोटा है तो आपका माइनस है तो छोटा अंक। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया है 72 माइनस रूट 72 माइनस रूट 72 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इनको तोड़ेंगे 8 9 72 9 8 आपका 72, ये माइनस है तो आपका ये आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लगाना, ये दिया है 132 माइनस 132 माइनस 132 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हो गया, इसको हम इसमें तोड़ेंगे आपका 12 गुणे 11, माइनस है तो छोटा वाला ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो। एक टाइप के क्वेश्चन ये भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिएगा। हो गया, चलो मिटाइए इसको। अगला क्वेश्चन आप देखना, समझना केवल क्वेश्चन को सही से। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगर यहाँ पे तीसरे टाइप का क्वेश्चन, अगर आपका दिया हो अंडर रूट यक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट दिया हो, सदैव उसका मान x ही होता है। जैसे आपका दिया अंडर रूट 7
अंडर रूट 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका सदैव क्या होगा 7। जैसे दिया अंडर रूट आपका 11 अंडर रूट 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट, 3 मान 4 बार देते कोई दिक्कत नहीं ना उससे, अंडर रूट 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो इसका भी मान क्या होगा 11 हो जाएगा। मतलब आपका अगर अंडर रूट में है प्लस माइनस नहीं है, आपका अनंत दिया है तो क्या होगा वही अंक हो जाएगा जो उसके ब्रैकेट में मतलब उसमें कर्ली में रहता है। अंडर रूट एक्स आपका डॉट डॉट अनंत दिया तो एक्स हो जाएगा। यहाँ 7 रूट 7 डॉट डॉट अनंत तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं, समझ आ रहा ना। और चलो अगले टाइप पे चलते हैं। ये टाइप इस क्वेश्चन हो गया, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं चारों टाइप को आपको बता दे रहा हूँ। आपका लास्ट टाइप देखना क्या होता है, चौथा टाइप। चौथे टाइप में आपका वही जैसे यहाँ पे दिया है रूट एक्स अंडर रूट एक्स, अगर यहीं पे डॉट डॉट अनंत कर दे तो इसका मान एक्स हो जाएगा। लेकिन अनंत ना करे, इतना छोड़ दे तो कुछ ना करना, सीधे सीधे आप इस एक्स को निकालना, यस लिखना, जितनी करड़ी है उतना 2 लिख लो। करड़ी एक करड़ी है 2, एक करड़ी है 2, ये करड़ी मतलब वर्ग है 2, इन्हीं का गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे नीचे जो आप गुणा किए 8 है उससे एक कम 7, ये हो जाएगा x की घात 7/8। बहुत अच्छी टाइप बता रहा, नहीं तो आप बेसिक नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। ये जैसे दिया है आपका अंडर रूट आपका 7, रूट आपका 7, फिर अंडर रूट आपका 7, ये कुछ ना करना, आप सीधे 7 निकालना। जितनी करड़ी है, करड़ी कितनी है 4 है तो 4 2 लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे 16 होगा उससे एक कम कितना 15, 2 की घात 15/16 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा ना। अगला क्वेश्चन देखना, मिटा रहे हैं यहाँ पे समझना, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन को समझना सही से। इसे दिया आपका अंडर रूट 5 रूट 5 ये दिया है। हम कुछ नहीं करेंगे, 5 को निकाल लेंगे। 2 आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और उससे एक कम कितना 31, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को नहीं। ये आपके 4 रूल होते हैं लगातार, इन चारों नियमों को मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को आप अक्सर कर लेना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट में करना चारों क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेना। बेटा पहला टाइप के क्वेश्चन हमने दिया आपको, यहाँ पे अंडर रूट मान लीजिए दिया है आपका 90 प्लस अंडर रूट 90 प्लस अंडर रूट आपका यहाँ प्लस दिया हो, प्लस अंडर रूट 90 प्लस आपका डॉट डॉट इनफाइनाइट, एक आपका ये हो गया। दूसरा आपका ऐसे दिया हो 90 माइनस रूट 90 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका आंसर क्या होगा। फिर आपका तीसरा दिया है मान लीजिए आपका 13 अंडर रूट 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसका मान क्या होगा। चौथा आंसर क्वेश्चन का आंसर आपका दिया अंडर रूट 13 अंडर रूट 13, इसका आंसर क्या होगा। आप इसका और इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, सारे 4 क्वेश्चन आप इसकी चार्ट ले लो, चारों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जल्दी करो। ठीक है, हम आपकी कमेंट का वेट कर रहे हैं। चारों के चारों क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट करना, जल्दी करना। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर क्या आएगा। चलो जल्दी करना, आगे सबका। बेटा पहले का आएगा आपका 9 10 में 90 10 आएगा, दूसरे का कितना आएगा 9 आएगा, तीसरे कितना आएगा आपका 13 आएगा, चौथे का आएगा कितना 13 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर घात कितना आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 13 की घात आपका 16 से 13 की घात आपका 15/16, एक आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है।
समझ पाए बात ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? ये आपके आंसर है। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, बस करते ना, फिर कल मिलते हैं इसी क्लास पे इसी टाइम पे। थैंक यू, गुड नाइट सबको, कल फिर मिलते हैं।